हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव रूम। आज हम बनाना सीखेंगे 3 साल की बच्ची के लिए 2 tier फ्रॉक विद स्ट्रैप्स। ये सामने स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, ये मेरे पास लाइनिंग वाला फैब्रिक है जिसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। 3 साल के बच्चों की बॉडी मेजरमेंट जो होती है वो चेस्ट 21 इंच, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड भी 21 इंच एंड हिप राउंड भी 21 इंच होता है। हम मार्किंग शुरू करते हैं। ये फोल्डेड साइड है, ये इस साइड में, ये ओपन साइड है 4 परत में, ठीक है, और ये नीचे वाली साइड है। ठीक, नीचे वाली साइड से हम अपनी मार्किंग शुरू करेंगे। ये ऊपर का योक है, फ्रॉक का योक है, और योक की हम मार्किंग शुरू करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम योक की लेंथ का निशान लगाएंगे। हमारा जो योक है फ्रॉक का, ठीक है, इसकी रेडी लेंथ 8 इंच रखनी है। 8 इंच में 1 इंच की मार्जिन यानी कि 9 इंच। तो अब हम टोटल लेंथ अपनी योक की 9 इंच रख के एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब ये जो लाइन है ये मेरी शोल्डर लाइन हो गई, ठीक है, ये ऊपर की साइड हो गई। अब हम यहाँ से मार्किंग शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर लाइन पे शोल्डर का मार्क करेंगे, ठीक है। तो 3 साल का बच्चा है, 3 साल बच्चे का शोल्डर होता है 9 इंच। 9 का आधा कितना हुआ? 4.5। तो हम यहाँ पर 4.5 इंच पे एक निशान लगा देंगे। और शोल्डर लाइन से चेस्ट लाइन की दूरी भी 4.5 इंच ही रखेंगे, यानी आर्म होल की मार्किंग भी हम 4.5 इंच रखेंगे। और यहाँ पर ऐसे इसे भी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब ये सबसे ऊपर मेरी शोल्डर लाइन, फिर चेस्ट लाइन, और सबसे नीचे ये मेरी वेस्ट लाइन हो गई। चेस्ट लाइन पर निशान लगाएंगे। चेस्ट छोटे बच्चों की, 3 साल के बच्चों की होती है 21 इंच। तो 21 को 4 से डिवाइड करेंगे और आधा इंच लूजिंग के लिए रखेंगे, तो आएगा हमारा 5.75 निकल के। तो जितना आ रहा है 5.75 उतने पे हम निशान लगा देंगे। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस हाफ इंच इज इक्वल टू 5.75। हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब जितना निशान चेस्ट पे लगाया है उतना ही हम कमर पे लगा देंगे, सेम 5.75 पे। ठीक, सेम निशान यहाँ लगा दिया और इसको सीधा मिला देंगे। ठीक, मिला दिया। अब यहाँ से आधा इंच ऊपर आ जाएंगे, गोलाई देनी होती है ना हमें। यहाँ से आधा इंच ऊपर आएंगे और इधर से हल्की सी गोलाई दे के यहाँ हम मिला देंगे ऐसे करके। ठीक, ये हमने यहाँ पे गोलाई दे दी। अब हमें यहाँ ऊपर आ जाना है। हम गले की गहराई रखेंगे 2.25, 2.25 इंच बस, ज़्यादा नहीं। गले की गहराई बल्कि 2 इंच ही रख लेते हैं। अभी हम जब स्टिच करेंगे 2 इंच रख लेते हैं। 2 इंच हम गले की गहराई रखेंगे। छोटे बच्चों के लिए इनफ होता है ये, ठीक है। 2 इंच गले की गहराई रख दी और गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है। 2.5 इंच हमने गले की चौड़ाई रख दी। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ मिलाना है ऐसे करके, ठीक है। अभी हम एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहे हैं, लेकिन इसको क्या करना है, हल्की सी गोलाई देनी है, हल्की सी, बस हल्की सी गोलाई देते हुए हमने यहाँ मिला दिया इसको, ठीक है। ये हो गया मेरा ऊपर योक का। अब यहाँ पे ये हमारा कितना, हमने कितना लिया, 2 इंच गहरा लिया था ना हमने गला, तो ये मेरे स्ट्रैप की लेंथ हो जाएगी ऐसे करके। तो यहाँ पे फ्रंट के स्ट्रैप की लेंथ मेरी 2 इंच है। 2 इंच आगे 2 इंच पीछे, यानी कि तैयार 4 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन 5 इंच हो जाएगी, ठीक है। यहाँ अब नीचे साइड में हम 1 इंच की मार्जिन ले लेते हैं और ऐसे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। योक कट हो गया फ्रंट और बैक का, ठीक। यहाँ पे हम स्ट्रैप लगाएंगे। अब हम नीचे का स्कर्ट पार्ट काट लेंगे। ये 4 फोल्ड में फैब्रिक है और इसकी लेंथ जो है ये 12 इंच है, ठीक है। ये किनारी वाली साइड है और ये फोल्डेड साइड है। ये साइड 4 फोल्ड में है। यहाँ पे हम 2 पीसेस निकालेंगे, एक बैक का और एक फ्रंट का। अब हमारी जो रेडी फ्रॉक की लेंथ है वो है 20 इंच। 20 इंच में से 8 इंच योक का माइनस कर दिया, तो यहाँ नीचे बचा 12 इंच यानी कि 12 इंच। अब ये फैब्रिक की लेंथ 4 फोल्ड में 12 इंच है। अब ये जो योक हमने काटा था, ठीक है, इसकी वेस्ट जो जितनी आ रही है, ठीक है, इसकी वेस्ट को ऐसे हम ऊपर रख लेंगे जैसे आप वीडियो में देख रहे हो, और यहाँ पे हम अपनी स्कर्ट वाले पार्ट पे निशान लगा देंगे, ठीक है। ये ऐसे निशान लगाने के बाद ये हमारी कमर का निशान हो गया, ये वेस्ट का निशान लग गया इस पर, जितना ये उतना ये, ठीक। अब यहाँ से हम ये नीचे का पार्ट जो है ए लाइन में ले रहे हैं। यहाँ पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे हम 10 इंच ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे 10 इंच ले लेते हैं और इसको यहाँ से यहाँ, ये अभी हम अपनी मेन फ्रॉक का अस्तर काट रहे हैं, अंदर का पार्ट कट कर रहे हैं, ठीक है। ये ले लिया और यहाँ से हम क्या किया, 1 इंच ऊपर आ गए, ठीक, और यहाँ से ऐसे ऊपर गोलाई में ऐसे निशान लगा दिया, ठीक है, गोलाई में कर दिया। अब इसको भी हम कट कर लेंगे, ठीक।
ये इस तरीके से मेरी फ्रॉक का अंदर का अस्तर निकल आया। अब हम इसका मेन पार्ट भी कट करेंगे। ये है हमारा मेन फैब्रिक। ये जॉर्जेट फैब्रिक है, पीच कलर का है और इसके ऊपर तेपची एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। ठीक है, ये लखनवी तेपची एम्ब्रॉयडरी है, हैंड एम्ब्रॉयडरी। अब हम अपने योक को मेन फैब्रिक के ऊपर रख रख के कट कर लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोनों योक, फ्रंट का भी और बैक का भी। पहले हम सारा पिनअप कर लेंगे, अच्छे से रोक लेंगे और उसके बाद इसको कट कर लेंगे। दोनों योक कट करने के बाद अब हम अपने स्ट्रैप्स कट करेंगे। फ्रॉक के स्ट्रैप्स आप चाहो तो डायरेक्ट जॉर्जेट फैब्रिक पे भी बना सकते हो, आप चाहो तो अस्तर और जॉर्जेट फैब्रिक दोनों मिला के बना सकते हो। जब अस्तर लगा के बनाएंगे तो स्ट्रैप थोड़े मोटे बनेंगे। तो पहले मैंने अस्तर लगा के ही बनाए थे, लेकिन फिर बाद में मैंने वो वाले स्ट्रैप्स हटा के दोबारा बनाए और जॉर्जेट फैब्रिक के ही डायरेक्ट बनाए थे। तो यहाँ पे हम अपने स्ट्रैप की लेंथ विद मार्जिन रख रहे हैं 5.25 इंच, और जो चौड़ाई है अपने स्ट्रैप की वो अभी 2 इंच पे कट कर रहे हैं। बनने के बाद वो 1 इंच रेडी आ जाएगा। अब हम मेन फैब्रिक पे भी नीचे स्कर्ट वाला पार्ट काट लेंगे। हम यहाँ पे 2 टियर फ्रॉक बना रहे हैं, तो हमें नीचे के टियर्स काटने हैं। हम अपने योक का ये वेस्ट वाला पार्ट मेजर कर लेंगे। ये 14 इंच आ रहा है, 14 में हम 8 इंच प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 22। ठीक है, 22 इंच पहला जो टियर होगा वो 22 इंच चौड़ा काटेंगे और दूसरे टियर में हम 12 इंच प्लस कर लेंगे, और तो वो हो जाएगा 34 इंच। यानी कि जो सेकंड टियर होगा उसकी चौड़ाई होगी 34 इंच। दोनों टियर्स की लंबाई रहेगी 7.5 इंच विद मार्जिन्स। अब आप वीडियो में देख सकते हो मैंने फैब्रिक को लंबाई में रखा है और इसको चौड़ाई वाइज हाफ में फोल्ड कर लिया है। ठीक है, मेन फैब्रिक है, इसके ऊपर मैं अपने टियर्स कट करके निकाल रही हूँ। पहले मैं फ्रंट एंड बैक का अपर टियर निकालूंगी, पहला वाला टियर निकालूंगी, उसके बाद मैं दूसरा वाला टियर निकालूंगी। सेकंड वाले टियर की चौड़ाई जो है वो 34 इंच है, तो उसके लिए मुझे जोड़ लगाना पड़ेगा चौड़ाई बढ़ाने के लिए। एज यू कैन सी यहाँ मैं सेकंड टियर की लेंथ बढ़ाने के लिए जॉइंट्स कट कर रही हूँ। अब ये दोनों टियर कट हो गए हैं। ये नीचे वाला टियर है सेकंड टियर और ये ऊपर फर्स्ट टियर है। अब ये देखो एक स्ट्रैप मैंने रेडी कर लिया है। ऊपर जॉर्जेट फैब्रिक है और नीचे ये अस्तर वाला फैब्रिक है और साइड में मैंने इसमें लेस लगाई है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे बनाना है। अब ये देखो, ये हमारे स्ट्रैप्स जो हमने पहले कट किए थे, एक जॉर्जेट फैब्रिक वाला और एक अस्तर वाला कपड़ा जो था उसको मैंने काटा था 5.5 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा। इतनी ही लंबाई की 5.5 इंच लंबी हम लेस भी कट कर लेंगे। एंड लेस को जॉर्जेट फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक के बीच में रख के सैंडविच की तरह रख के सिलाई चला देंगे किनारे। ये जो लेडर वाली जो साइड है ना, इतना हिस्सा हम दबा देंगे। एक पैर की सिलाई चला के हम इसको अंदर सैंडविच की तरह बंद कर देंगे लेस को। सिलाई लगाने के बाद हम अपने इस स्ट्रैप को इस तरीके से खोल लेंगे और खोल के इसको दूसरी साइड में थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से पलट के यहाँ भी हम सिलाई चला लेंगे, जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं। सिलाई लगाने के बाद हमारे स्ट्रैप्स कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले अपना फ्रंट योक रेडी करेंगे। फ्रंट योक में हम अपने स्ट्रैप्स को सबसे पहले लगाएंगे। अब हम अस्तर वाला फैब्रिक हटा के मेन फैब्रिक की राइट साइड पे, ठीक है, अपने स्ट्रैप्स रखेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। स्ट्रैप्स की भी राइट साइड एंड बॉडी की ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसकी राइट साइड एक के ऊपर एक होनी चाहिए। पिंस लगा के स्ट्रैप्स को सिक्योर कर लेंगे। फिर इसके ऊपर अपना अस्तर रख लेंगे और फिर इसको 3 साइड में, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ, यहाँ और यहाँ एक पैर की सिलाई चला के लाएंगे। स्टिच करने के बाद हम इसको पलट लेंगे और इस तरीके से हमारे ये स्ट्रैप्स बाहर निकल आएंगे। अब हम अपने बैक पैनल को रेडी कर लेंगे। ये हमारा जो बैक पैनल है ये राइट साइड फेसिंग राइट साइड करके रखा हुआ है अस्तर के साथ। हम इसको बस यहाँ आर्म होल पे एक पैर की सिलाई चलाएंगे दोनों तरफ। ऊपर की तरफ सिलाई नहीं चलाएंगे, सिर्फ आर्म होल पे एक पैर की सिलाई चला के इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो ऊपर 1/2 इंच का जो मार्जिन बच रहा है इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं।
एंड फ्रंट पैनल के स्ट्रैप्स को यहाँ किनारे पे इस तरीके से सेट करके स्टिच कर देंगे बैक पैनल के साथ। आई होप इट इज़ क्लियर। अब देखो स्टिच होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। वेल यहाँ नेक्स्ट क्लिप में आपको स्ट्रैप्स अलग दिख रहे होंगे, इस पे से लेस हटानी पड़ गई, मुझे स्ट्रैप्स दोबारा बनाने पड़ गए क्योंकि मैं इसको प्रेस करके सेट कर रही थी और वो वाला स्ट्रैप एक पूरा का पूरा जल गया था। देखो हम 2 टियर फ्रॉक बना रहे हैं, ठीक है। ये हमारा योक है सबसे ऊपर, ठीक। ये फर्स्ट टियर है, इसमें हमें कहीं जोड़ नहीं लगाना, सीधी चुन्नटें डालनी है और अभी इसके नीचे ए लाइन में अस्तर भी लगेगा जो हमने कटिंग में काटा था। और ये है सबसे नीचे वाला टियर। 2 टियर हैं, एक टियर दूसरा टियर। दूसरा टियर इस वाले से बड़ा होगा तो इसमें हमें जोड़ लगाना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस जॉइंट को स्टिच करके लाएंगे। देखो ये जो हमने अस्तर वाला नीचे काटा था ना ए लाइन में, ठीक है, इसको हम यहाँ नीचे से डबल फोल्ड कर लेंगे, ठीक। सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करके रेडी करेंगे नीचे से, उसके बाद हम अपने टियर्स इसी के साथ सबसे ऊपर वाला टियर इसके साथ अटैच करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो सबसे नीचे वाला है ये हम जॉइंट लगा चुके हैं, इसको हमें गैदर्स डाल के इसके बराबर करना है, ठीक है। यानी कि ऐसे हम सारे में गैदर्स डालेंगे नीचे वाली लेयर में और ऊपर वाले के बराबर करेंगे और उसके बाद इसको इसके साथ अटैच कर लेंगे। गैदर्स डालने के लिए सबसे पहले हम ऊपर एक पैर की ढीली सिलाई चला के लाएंगे, उसके बाद उस धागे को पकड़ के खींच देंगे। अब देखो ये दिख रही है, ये मैंने एक पैर की सिलाई सारे में चला ली, ढीली सिलाई। अब ये जो धागा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है, एक सिंगल धागा पकड़ के हम खींचेंगे और यहाँ पे हम चुन्नट डालते चलेंगे। बस किनारे में चुन्नट नहीं आनी चाहिए, किनारे से 1 इंच दूर से चुन्नट डालने शुरू करेंगे। किनारा हम प्लेन रखेंगे और चुन्नट यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो चुन्नटें हैं हमने इसके बराबर कर लिया। अब हम इसको ऐसे पलट के रखेंगे ऊपर वाले को, ठीक है, और यहाँ से बराबर रखते हुए, इधर से बराबर रखते हुए इसको ऐसे पूरा स्टिच करके ले आएंगे, ठीक है। अब ये देखो ये अस्तर वाला पार्ट है और ये जो है मेरे मेन फैब्रिक में मैंने टियर्स को जोड़ लिया है। अब अस्तर के वेस्ट वाले पार्ट पे, ठीक है, कमर वाले पार्ट पे हम अपने मेन फैब्रिक का भी, ये जो टियर्स हैं इसका भी कमर वाला पार्ट को गैदर्स डाल के बराबर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कमर पे इसको चुन्नट डाल के अपने अस्तर वाली कमर के बराबर कर लेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मैंने पिंस लगा लगा के गैदर्स मतलब हाथ से ही गैदर्स डाल लिए हैं और इसको अस्तर वाली फैब्रिक के कमर के बराबर करके इसको पिंस लगा के रोक लिया है। अब ये मैंने अस्तर के साथ बेल्ट ज्वाइन कर ली, ठीक है। अब देखो ये जो है ना स्कर्ट, ये अस्तर के साथ ऐसे ज्वाइन हो गई है, ठीक है। ये अस्तर के साथ ऐसे ज्वाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक, और इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर लेंगे फ्रंट वाला पार्ट, ठीक है। फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पर से हम ज्वाइन कर लेंगे। योक और फ्रॉक के पार्ट को ज्वाइन करने से पहले हम लेस इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेस लगा लेंगे, उसके बाद इसको स्टिच करेंगे। लेस कैसे लगानी है, लेस का राइट पार्ट रखते हुए ये जो लेडर वाला पार्ट है ना, ये जो सीढ़ी वाला पार्ट है ना, इतना इतना हम यहाँ सिल देंगे, इसको छुपा देंगे। यहाँ से ऐसे सिलेंगे, इतना एक पैर की सिलाई सिल के इसको पूरा इस तरीके से पहले रोक के लेके आएंगे, इतना सिल के, ठीक है। ये स्टिच हो गई लेस, ये लेस हमने स्टिच कर ली है। अब हमने क्या करना है, ठीक है, ये नीचे की स्कर्ट वाला पार्ट है, ये हमने स्टिच कर लिया। हमने इसको ऐसे रख लेना है, ठीक है। यहाँ से पकड़ के, यहाँ से ये जो सिलाई हमने अभी लेस सिली है, तो वो वाली सिलाई, ये जो हमने लेस सिली थी तो ये वाली सिलाई है ना, तो इसी सिलाई के ऊपर ऊपर ये स्कर्ट वाला पार्ट है, ये योक वाला पार्ट है, ठीक है। इसकी सिलाई के ऊपर ऊपर दोबारा से सिलाई सिल के हमें ये पूरा जोड़ लेना है और उसके बाद यहाँ पे जिगजैग स्टिच करके इसको पक्का कर लेना है। अब ये फ्रंट पैनल तैयार हो चुका है स्कर्ट का। अब सेम तरीके से हम बैक पैनल रेडी करेंगे, बस वेस्ट पे लेस नहीं लगाएंगे क्योंकि पीछे की तरफ हमको बेल्ट बनानी है। अब ये हमारी फ्रॉक लगभग बन गई है, बैग भी हमने जोड़ लिया है, ठीक है। अब हमें बस बेल्ट लगानी है, ठीक है। ये फ्रॉक मेरी बन गई है, अब इस पर हमें बेल्ट लगानी है। मैं सैटिन रिबन ढूंढने गई थी, सैटिन रिबन इस कलर में मुझे मिला नहीं, तो अब हम वापस नॉर्मल वाली अपनी वाली बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। इसी फैब्रिक की ना, जो हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, इसकी 2 पट्टियाँ काट लेंगे, 20-20 इंच लंबी, 20 इंच लंबी बेल्ट यहाँ, 20 इंच लंबी बेल्ट यहाँ बनाएंगे, ठीक है। 20 इंच लंबी और 4 इंच चौड़ी, हमें लगभग 2 इंच के आसपास हमें चाहिए, ठीक है। फोल्ड करके बनाएंगे उसको, 20 इंच लंबी 4 इंच चौड़ी 2 बेल्ट कट करेंगे हम।
तो अब हम अपने लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में से 20 इंच प्लस 1 इंच मार्जिन का यानी 21 इंच और 4 इंच चौड़ी 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे बेल्ट के लिए। दिख रहा है ना, ये हमारे बेल्ट ये 4 इंच चौड़ी और 21 इंच लंबी पट्टी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको ऐसे आधे में करेंगे, फिर इसको भी हाफ में फोल्ड करेंगे और फिर इसको एक बार फिर ऐसे कर लेंगे। ऐसे करके यहाँ किनारे और यहाँ किनारे हम पूरे में सिलाई चला के अपनी बेल्ट तैयार कर लाएंगे। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम तरीके से हम दूसरी बेल्ट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक, इतना हम सिल के लाते हैं। अब ये देखिए, हमने फ्रॉक को खोल के बिछा लिया है। ठीक है, बेल्ट जो है वो हमने रेडी कर ली है। हमारी बेल्ट की चौड़ाई 1 इंच रेडी आ रही है। ठीक है, हमें ये जो बेल्ट है वो अपने फ्रंट पैनल पे अटैच करनी है। वीडियो में देखिएगा कैसे अटैच करनी है। अब ये देखो, ये स्कर्ट पार्ट है, ये ऊपर योक है। ठीक है, हमें योक एरिया में अपनी बेल्ट को अटैच करना है। जहाँ पे हमने लेस लगाई है ना, जहाँ से लेस शुरू हो रही है, बस वहीं पर ही लेस के पास ही हमने इसको बेल्ट को ऐसे अंदर की तरफ रखना है और पिन लगा के रोक लेना है। इसके बाद इतना हिस्सा किनारे पे सिल के इसको हम रोक लेंगे और इसी सेम तरीके से हम दूसरी साइड भी बेल्ट को अटैच करेंगे। आई होप ये इतनी बात समझ में आई। ये मेरी बेल्ट है। बेल्ट का एक हिस्सा रॉ है और एक हिस्सा सिलाई लगा के हमने फिनिश कर लिया है। ठीक है, तो जो रॉ हिस्सा है, जैसे हमने फिनिश नहीं किया है, ठीक है, इसको ये किनारे पे, ये किनारी है फ्रॉक की, यहाँ पर ये स्कर्ट वाली साइड है और ये योक है और ये सिलाई है इतनी यहाँ पे ऐसे राइट साइड पे फ्रॉक की। ठीक है, राइट साइड पे इस तरीके से ऐसे रख के हम यहाँ पर डबल स्टिच करके लेके आएंगे। ठीक है, इसको हम स्टिच करके लाते हैं बेल्ट को। अब ये बेल्ट जो है ये हमने यहाँ किनारे पे अटैच करी है। ठीक है, यहाँ पे बस ऐसे सिलाई लगा के लाए हैं, अभी इसको पूरा नहीं किया है। ठीक है, अभी यहाँ ऐसे अटैच कर लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बेल्ट है, बेल्ट को ऐसे अंदर की तरफ करके गांठ लगा लेंगे और इसकी जो बेल्ट के स्ट्रैप्स हैं ना, इसको थोड़ा थोड़ा पिन लगा के रोक लेंगे, जिससे कि जब हमें किनारे पे सिलाई चलानी है ना, फ्रॉक को फिनिश करना है, सिलाई चलाते समय ये बेल्ट कहीं टेढ़ी मेढ़ी अटैच ना हो जाए। ठीक है, हिल जाती है बेल्ट अंदर की तरफ, इसलिए इसको पिन्स लगा के पहले थोड़ा सा रोक लेंगे। थोड़ा दूर पिन लगानी है किनारे से। अब हम फ्रॉक को ऐसे पलट लेंगे, ये बैक वाला हिस्सा ऐसे आगे की तरफ ले आएंगे, इसको अच्छे से किनारे की तरफ रख के, ठीक है, हमने 1 इंच की मार्जिन दी थी साइड से। ठीक है, तो 1 इंच की मार्जिन पे दोबारा से अगर मार्किंग आपकी हट गई है तो दोबारा से मार्किंग करके कमर तक सिर्फ स्टिच करना है। ठीक है, 1 इंच की दोनों साइड पे मार्जिन थी, 1 इंच की मार्जिन पे निशान लगा के, ठीक है, चौक से दोबारा से निशान लगा लो और सिर्फ कमर तक स्टिच करना है। डबल स्टिच कर लेंगे, पूरा नीचे तक स्टिच करते हुए नहीं आना है। अभी सिर्फ कमर तक स्टिच करेंगे। अभी हमको सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है और डबल स्टिच कर देनी है। ऐसे ही हमको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलना है और डबल स्टिच कर देनी है, नीचे तक नहीं सिलना, अभी सिर्फ यहाँ तक सिलना है। ओके, इतना सिल के लाते हैं। अब देखो, एक चीज़ समझानी है मुझे, ये मैंने जो है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ तक सिला है, इसके आगे नहीं सिला। क्यों? क्योंकि ये जो मेरी फ्रॉक का अस्तर है ये ए लाइन में कटा हुआ है और ये 2 टियर है, इसमें घेर बहुत ज़्यादा है मेन फैब्रिक में। तो अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को अलग अलग सिलेंगे कमर के बाद नीचे से। कैसे सिलेंगे देखो, अभी हमने क्या किया, हमने यहाँ तक ऐसे स्टिच कर लिया है। ठीक है, ये यहाँ तक स्टिच कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अस्तर और अस्तर को ऐसे ऊपर फोल्ड कर देंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हमने कहाँ तक स्टिच करी, हमें पता चल रहा है यहाँ तक मेरी ये स्टिच है। ठीक है, स्टिच पता चल रही है कहाँ तक। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से ऐसे पकड़ूँगी, जहाँ तक स्टिच है वहीं से फिर सिलाई उठाऊँगी और यहाँ से इसको ऐसे करके नीचे तक सिल दूँगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, जहाँ तक मेरी ये सिलाई है ना, ये है मेरी सिलाई, यहाँ तक सिलाई, बिल्कुल जड़ से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ से ऐसे ए लाइन में इधर नीचे तक सिल देंगे। सेम दूसरी साइड करेंगे, बिल्कुल सेम, वहाँ से ऐसे नीचे तक सिल देंगे। इससे सिलने के बाद फिर हम इसको ऐसे अंदर करेंगे। ठीक है, और ये जो मेरा अस्तर है, अस्तर को बस यहाँ इसको पूरा फैब्रिक को ऐसे अंदर करके ना, ऐसे अंदर करके अस्तर को सिर्फ यहाँ किनारे ऐसे नीचे तक सिल देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया इसकी लुक आएगी। अब हम ऐसे स्टिच करके लाते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और ये है फ्रॉक रेडी। बस नीचे से 1 इंच फोल्ड करना है, यही वाली लेस नीचे लगाएंगे और हमारी फ्रॉक रेडी। ये 3 साल के बच्चे की फ़्रॉक है और इसकी रेडी लेंथ वहाँ ऊपर से लेके नीचे तक 21 इंच रेडी लेंथ आई है। यहाँ चेस्ट पे सीधा 11.5 है विद लूजिंग। ठीक है, यहाँ से यहाँ 11.5 और यहाँ से यहाँ भी रेडी लेंथ 11.5 है, चेस्ट पे भी और वेस्ट पे भी।
और ये हमारी खूबसूरत सी चिकन तेपची एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक जॉर्जेट फैब्रिक में हमारी 2 टियर फ्रॉक बनके रेडी है। हमारी लेस कम पड़ गई, वरना हम बीच वाले पैनल पे भी, टियर पे भी हम अपनी लेस लगा सकते थे। और पहनने के बाद ये फ़्रॉक कुछ ऐसी लग रही है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे एक नए सोइंग ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय।